इसी तरह अगर आप कह सकते हैं एम्बापे के ऊपर रिलायंस है, बट देयर इज क्वालिटी ऑलराउंड। जैसे स्पेन की टीम इस वक्त डिस्ट्रीब्यूटेड है, हमेशा स्पेन में कोई ऐसा प्लेयर नहीं होता जिसको आप बोलें कि यार ये कैरी करे, वो उसी तरह उनका भी है। अगर आप ओयारसेबल की बात कर लें, या आप क्या कहते हैं मिकेल मरीनो की बात कर लें, पेड्री की बात कर लें, रॉड्री की बात कर लें, आप राइट फ्लैंक के ऊपर पेड्रो पोरो को, लेफ्ट पे कुकुरेया को देखें, कुबासी को देख लें, लपोर्ट को देख लें, सीमोन को देख लें, दे आर ऑल गुड वर्ल्ड क्लास प्लेयर्स, क्वालिटी ऑल अराउंड द पिच। तो यही फ्रांस के साथ भी है, यही स्पेन के साथ भी है। अब सारा मसला यहाँ पे होता है प्रिडिक्ट कैसे करें आप, कि ये सारा अप्रोच की बात है। हाउ डज स्पेन अप्रोच दिस गेम? और स्पेन का आपको पता है कि दे लाइक टू प्ले द गेम, पोजेशन गेम खेलना चाहते हैं, पासिंग करते हैं, वो कोई पार्क द बस नहीं करेंगे। और फ्रांस लाइक टू रन थ्रू द चैनल्स, वो लॉन्ग बॉल्स भी खेलेंगे, वो थ्रू पासिस भी खेलेंगे। और इसको अगर दोनों टीमें इसको पॉजिटिवली अप्रोच करती हैं, तो जैसे आपने पिछले साल 5-4 की बात की थी, वी कुड हैव अ सिमिलर गेम टुनाइट। अच्छा, आपको लगता है इतना ज्यादा गोल्स हो सकते हैं आज? अप्रोच की बात है ना, हाउ दे अप्रोच, बोथ टीम्स बोथ आर अटैकिंग। मुझे तो ऐसा नहीं लग रहा कि स्पेन उस स्ट्रेटेजी से इस पूरे वर्ल्ड कप में खेली है कि वो ज्यादा गोल्स तो फिर वो नहीं, फिर आपको एक कैंसिल आउट ही दिखेगा। दे वेट फॉर फ्रांस टू कम ऑन टू देम, और फिर फ्रांस उनको किस तरह ब्रेक डाउन करता है। लेकिन दिस इज वेरी अनलाइक स्पेन। आपने जितने भी स्पेन के मैचेस देखे उसमें स्पेन वॉज डोमिनेटिंग पोजेशन, बट दे वर नॉट एबल टू ब्रेक टीम्स डाउन। ठीक है, बेल्जियम के अगेंस्ट हमने देखा कि बेल्जियम में भी दे वर ऑल ओवर बेल्जियम, बेल्जियम के कुछ पैसेजेस थे। इस तरह अगेंस्ट फ्रांस दैट वुड बी डिफिकल्ट फॉर स्पेन। चलिए, नेवरदलेस ये तो हमें पता है कि हम एक ब्लॉकबस्टर किस्म का इनकाउंटर देखेंगे। दोनों टीमें इतनी ज़बरदस्त है कि अभी अली बात कर रहे हैं तो ऑब्वियसली फ्रांस हम सबकी फेवरेट है। जो हम बात करते हैं तो हमें फ्रांस ज़्यादा स्ट्रॉन्ग टीम नज़र आती है, बट आप कह नहीं सकते इतने क्रंच मैच में कौन किस पे बाजी ले जाए। दोनों टीमों का सेमीफाइनल तक ज़रा स्क्रीन पर हम दिखाते हैं कि गोल्स किसके खिलाफ कितने किए और कैसी परफॉर्मेंस रही, तो उससे भी ज़रा सा आइडिया होगा दोनों टीमों को जज करने का। सबसे पहले स्पेन की तरफ नज़र डालते हैं, जिनकी शुरुआत अच्छी नहीं हुई। केप वर्डे के खिलाफ 0-0 किया और बहुत शोर मचा के दे आर कंसिडर्ड वन ऑफ द फेवरेट। जब ये एक ऐसी टीम के खिलाफ ऐसे खेलेंगे तो आगे कैसे जाएंगे। सऊदी अरेबिया के खिलाफ उन्होंने अपनी डोमिनेंस शो की, 4-0 से कामयाबी हासिल की। फिर उसके बाद यूरुग्वे के खिलाफ 1-0 से जीते, 3-0 अगेंस्ट ऑस्ट्रिया, 1-0 अगेंस्ट पोर्टुगल एंड बेल्जियम के खिलाफ 2-1। तो आप ये देखें कि इनके जितने शुरू के गेम्स थे उसमें गोल तो कोई स्कोर कर ही नहीं पा रहा था। बेल्जियम ने 1 गोल उनके खिलाफ स्कोर किया। तो इस तरह की परफॉर्मेंस रही है। ज़्यादा गोल स्कोर नहीं किए और खाए तो बिल्कुल भी नहीं, एक ही खाया। ये वेरी अनलाइक स्पेन है। डिफेंसिवली दे आर वेरी टाइट एट द बैक। और पुरानी भी जो उनकी वर्ल्ड कप विनिंग टीम थी उसमें सर्जियो रामोस, कार्लोस पुयोल वो गुड डिफेंडर्स आए, वर्ल्ड कप विनर थे, और पीछे इकर कैसियस थे। सो ये उसको रेप्लिकेट करना चाह रहे हैं। ऑब्वियसली फ्रांस की क्वालिटी 2006 का वर्ल्ड कप था जिसमें डेविड विया ने फ्रांस के खिलाफ क्वार्टर फाइनल में इनको लीड दिला दी थी नजीब, लेकिन फिर गोल्स फ्रॉम फ्रैंक रिबेरी एंड पैट्रिक विएरा, जिडान की टीम थी, जिडान ने उसमें बड़ा इंस्ट्रूमेंटल रोल प्ले किया था। तो ये वर्ल्ड कप में इनकी वो थी लास्ट मीटिंग, सो वो जीत गए थे फ्रांस। इस दफ़ा क्या होता है ये देखना पड़ेगा। देखिए स्पेन की अप्रोच पे सारा डिपेंड करता है। इनके सारे गोल्स क्वालिफायर्स में भी मिकेल ओयारसेबल से आए, और इधर भी वो स्पेन के लिए 4 गोल्स के साथ टॉप स्कोरर हैं। ही इज़ अ वेरी गुड प्लेयर, ही इज़ अ फिनिशर, बहुत अच्छी वो करता है। अपॉर्चुनिटीज स्पेन कितनी क्रिएट कर पाता है। दे ट्राई टू रन द बॉल थ्रू द राइट फ्लैंक टू यमाल। यमाल क्या कहेगा। उस दिन भी हमने बेल्जियम के खिलाफ देखा कि लमीन यमाल वाज मेकिंग दोज रन, लेकिन उस एंड प्रोडक्ट हमें उसकी तरफ से नहीं नजर आई। बायना की तरफ से फिर भी थोड़ी बहुत थी ऑन द लेफ्ट फ्लैंक, लेकिन पेड्रो पोरो ऑन द राइट, जो राइट बैक है, उनकी तरफ से हमें ज़्यादा दिखा। माँ कुकुरेया भी वॉज रिलेटिवली क्वाइट, और बिकॉज स्पेन सिवाय रॉड्री के दे आर नॉट दैट टॉल, तो और बेल्जियंस जो है दे आर वेरी टॉल, ह्यूज। तो आपने देखा कि दे आर वेरी गुड इन द एयर। आपने देखा भी कि डी कैटलार ने जो है वो हेडर से गोल स्कोर किया था, एंड दे वर एबल टू ड्रैग स्पेन फॉर सो लॉन्ग टिल एंड अनलेस जब लुइस डे ला फोंटे ने गेम की डायनामिक्स चेंज की और फिर मिकेल मरीनो आए, व्हिच प्रोवाइड्स देम अ डिफरेंट डायमेंशन टू द गेम। ठीक है, फ्रांस की परफॉर्मेंस पर नजर डालते हैं अब तक की जो रही है, और सेनेगाल से शुरू करते हैं। जब पहला मैच उन्होंने खेला 3-1 से वहाँ कामयाबी हासिल की, और उसके बाद सेनेगाल के बाद इराक जहां 3-0 से कामयाबी हासिल की, नॉर्वे से 4-1 से, स्वीडन से 3-0, पैराग्वे से 1-0 और एंड में मोरक्को से 2-0। तो इनकी स्कोरिंग रही है बड़ी हाई हर गेम में।
आप देखें कम से कम सिर्फ पैराग्वे के अलावा हर गेम में मोर देन 2 गोल्स 2 एंड एवरीथिंग मोर 2 गोल्स पर गेम, और इन्होंने भी 2 ही गोल्स कंसीड किए। अगर आप देखें सेनेगल और नॉर्वे दोनों क्वालिटी टीम्स हैं, ठीक, दोनों क्वालिटी थे, विच मीन्स कि देयर डिफेंस, अगर क्वालिटी ऑपोजिशन हो तो दे कैन पेनिट्रेट देयर डिफेंसेस। ऐसा है क्योंकि सारे अटैकिंग फुटबॉल खेलते हैं तो दे कमिट मैन हायर अप द पिच होती है, प्रेसिंग भी होती है ना, प्रेस भी करते हैं। एंड ज़ाहिर है एम्बापे मेक्स दोस रन। आपने उस्मान डेम्बेले को भी देखा, ही लाइक्स टू रन विद द बॉल और वो खुद फिनिश करना चाहते हैं। फिर सेंट्रल में माइकल ओलीसे हैं और उसके बाद फिर आपने डेजरी डुए को भी देखा है। फिर ऑफ द बेंच ब्रैडली बारकोला का आपके पास ऑप्शन है जो अभी फ्रेशली जो है चैंपियंस लीग भी जीते हैं PSG के साथ। तो देव गॉट क्वालिटी ऑल राउंड और वर्ल्ड क्लास क्वालिटी है। तो इट्स गोना बी टफ। What will happen? Who will be able to? कुबासी, आपको पता है कुबासी जो सेंट्रल डिफेंडर्स में, ही इज ओनली 19 years old, ठीक है। तो बार्सिलोना में ही हैड अ गुड सीजन, लेकिन एम्बापे का एक थ्रेट है, एक पेस है ना, तो एम्बापे का एक ऑरा है। एम्बापे रनिंग अच्छी, परफॉर्मेंस भी ऐसी है ना जिससे जो तो कैन लपोर्ट एंड कुबासी हैंडल, कैन कुकुरेया हैंडल। ओके, फाइनल थॉट्स, कौन जीतता हुआ नजर आ रहा है? स्कोर लाइन क्या लग रही है अली? 2-1 to France, I would say 2-1 to France. Yeah. मुझे भी ऐसा लगता है कि फ्रांस काफ़ी स्ट्रॉन्ग नज़र आ रही है। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। आज के प्रोग्राम में बस इतना ही। ये सेमीफाइनल बहुत एक्साइटिंग होगा, डोंट मिस इट। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।